इन्होंने कहा था 6% आरक्षण ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था हम अपने हिंदुओं का आरक्षण किसी भी ऐसे लोगों को नहीं देने देंगे जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के संविधान को धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सच्चर कमेटी गठित करके कांग्रेस ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को दलित में शामिल करके दलितों के अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। और तब जाकर के अधिकार बचा था। बहनों और भाइयों, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो यह सबसे पहले आपको बांटने का काम करेगी, फिर आपस में लड़ाएगी, फिर आपके अधिकार में डकैती डालेगी। ओबीसी को, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर ये डकैती डालने का काम करेगी, उसको जबरदस्ती मुसलमानों को देने का काम करेगी। यह हम कतई स्वीकार न करें। और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति हिंदवी स्वराज्य की बात की थी और उस समय, उस कालखंड में, औरंगजेब के समय में उन्होंने यहां पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। काशी से गागा भट्ट एक महापुरोहित यहां आकर के उनका अभिषेक करते हैं और वो परंपरा महाराष्ट्र की आज भी उसी रूप में गौरव के साथ आगे बढ़ती है। पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है छत्रपति शिवाजी महाराज पर। और इसीलिए हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी मुझसे पहले वहां समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की पार्टनर है, उसका शासन था। उसने आगरा में एक म्यूजियम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका नाम रखा मुगल म्यूजियम। मैंने कहा क्या इसके लिए क्या मुगलों ने पैसा दिया है क्या? तो कहा नहीं, पैसा सरकार का है। तो मैंने कहा सरकार का पैसा लग रहा है तो मुगलों के नाम पर नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। मुगलों की का कोई चिन्ह इसमें नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा इसके साथ जुड़नी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य आज के दिन पर हमारी सरकार कर रही है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक ही बात कही थी, सबसे पहले गौरव देश के अंदर जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं इनको समाप्त करना, और दूसरा विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और यहाँ की संतों की परंपरा, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हमें करनी है। कांग्रेस, आपने देखा होगा, सेम पेत्रोदा का बयान आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहता है? हम विरासत टैक्स लगाएंगे, यानी अब हमारी विरासत हमारी और टैक्स कांग्रेस के लोग वसूली करेंगे। क्या आप छूट देंगे क्या? कांग्रेस को छूट देंगे क्या? अपनी विरासत पर, बाप दादों की कमाई पर, पूर्वजों की कमाई पर क्या कांग्रेस को लूटने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और सांगली में मैं इसलिए भी आया हूं, सांगली में हमारा वहां पर मेरा बहुत आना जाना रहा है और लोग वहां पे बहुत भीड़ होती है। मैं देखता था नाग पंचमी के दिन बहुत भीड़ होती है। दूसरा, हमारे पूर्व गवर्नर राम नाईक जी का बचपन यही सांगली में व्यतीत हुआ था। राम नाईक जी 5 वर्ष तक यूपी के गवर्नर रहे। और बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने आपकी आस्था का सम्मान भी किया है, सुरक्षा भी दे रही है, और अब उन्होंने कहा है कि हमें यह तीसरी पारी इसलिए चाहिए
जिससे हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, किसान खुशहाल होगा, व्यापारी का व्यापार फलेगा फूलेगा, दुनिया के अंदर फैलेगा। और इसके लिए हमें आस्था का भी सम्मान करना है। कांग्रेस के लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो अयोध्या गए? कितने लोग अयोध्या जाना चाहेंगे? अरे पूरा ही सांगली जाना चाहता। संजय काका, एक ट्रेन बुक करवा देना 7 के बाद, और जब आना हो मुझे सूचना कर देना। अयोध्या में हम स्वागत की तैयारी कर देंगे। भाइयों, आज के दिन पर अयोध्या में 5 लाख लोग एक दिन में भी आ जाएंगे तो भी रामलला का दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो मैंने कहा ना, एक नई अयोध्या बन गई है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, ये सुरक्षा भी, विरासत का सम्मान भी, आस्था का सम्मान भी, ये केवल और केवल मोदी जी की गारंटी ही इसमें आपके लिए उपयोगी हो पाएगी। केवल मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी इसके लिए गारंटी दे सकते हैं। इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना। वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, अब वो अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो। जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को खेमों में बांटेंगे, और फिर खेमों में बांटने के बाद आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ने के बाद फिर आपके हिस्से में चुपचाप डकैती डाल करके, आपका हिस्सा काट करके, आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा, ये मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय यह षड्यंत्र किया था। संजय काका पाटिल तब भी हमारे साथ सांसद थे, और हम साथ साथ इसका विरोध करते थे कि कांग्रेस को यह षड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। इन्होंने तब भी किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके ओबीसी को मिलने वाले 27, और इसीलिए हम आए हैं। संजय काका पाटिल और मैं दोनों एक साथ कई बार सांसद रहे, एक साथ रहे, लंबे समय तक रहे हैं। मुझे हमारी पार्टी ने बाद में उत्तर प्रदेश में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कार्य जो मोदी जी के विजन के कार्य थे उनको जमीनी धरातल पर करना था। एक तरफ राम मंदिर बनाना था, और दूसरी तरफ वहां के माफियाओं को राम नाम सत्य की यात्रा पे भी भेजना था। आप देख रहे होंगे ना, यूपी में दंगा तो नहीं होता ना अब? कभी नाम सुना यूपी में दंगे का? बीजेपी के आने के पहले वहां रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बीजेपी इस बात की गारंटी होगी, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी
और विकास को और रोजगार को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम केवल बीजेपी कर पाएगी। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, जिसमें हमारे सहयोगी शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों यहां पर दोनों के नेता भी हैं, इन सब ने संजय काका पाटिल को अपना समर्थन देकर के मोदी जी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके यहां भेजा है। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति कह रहा है कि सांगली से संजय काका पाटिल जीतेंगे, आपका आशीर्वाद है। लेकिन मैं चूंकि आया था तो मैंने कहा भी हम लोग भी चलेंगे, और मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाना है। हिंदू राष्ट्र, इसलिए ये वहीं का रास्ता निकलना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू स्वराज्य का मार्ग यही है जो मोदी जी ने आज विकसित भारत की बात कही है, यही राम राज्य भी है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको एकनाथ शिंदे जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको देवेंद्र फडणवीस का प्रतिनिधि बनना होगा, और आप सबको संजय काका पाटिल बनना होगा। और 7 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री संजय काका पाटिल को भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से विजयी बना के भेजे। सांगली के विकास के लिए, महाराष्ट्र की विशेष परियोजनाओं के लिए और मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए संजय काका पाटिल सांगली में आवश्यक हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शाळाचं पाणी नंदनवन फुलं होते टेम्पो माळ राणी डाळी मामी